बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म, यानी कि नॉर्म स्पेस में जो हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म है उससे क्या मुराद है। एक्स और वाई ये दो हमारे पास नॉर्म स्पेसिस हैं और एक फंक्शन है फाई फ्रॉम एक्स टू वाई इज सेट टू बी एन आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म इफ फाई इज बाइजेक्टिव, सेकंड फाई इज लीनियर and last per phi preserves norm, that is for any x norm of phi x is equal to norm of x। ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है। यहाँ से हमने x पिक किया, यहाँ हमें phi of x जो है वो आंसर में मिला। तो जो x की नॉर्म है वो इक्वल होनी चाहिए नॉर्म ऑफ फाई ऑफ एक्स। तो उस केस में हम कहेंगे कि जो फाई है वो नॉर्म को प्रिजर्व करता है। अगर फाई नॉर्म को प्रिजर्व करे, फाई बाइजेक्टिव हो, फाई लीनियर हो, तो फाई जो है वो एक आइसोमॉर्फिज्म है। नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे कि जो हमारे पास कंजुगेट स्पेस है ऑफ आर एन, डुअल स्पेस ऑफ आर एन इज़ आर एन। सबसे पहले तो आप चाहे आर एन की डुअल स्पेस लें या एल्जेब्राइक डुअल स्पेस लें, ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि हर फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस में आप कोई भी लीनियर ऑपरेटर उठाएं वो बाउंडेड है, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो डुअल स्पेस या एल्जेब्राइक डुअल स्पेस ये दोनों सेम होंगी। इज़ बाउंडेड, लेट जो हमारे पास एल्जेब्राइक डुअल स्पेस है वो m के बराबर है, हम इसे डुअल स्पेस भी कह सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं। m क्या है? m विद द डुअल स्पेस ऑफ आर एन। वी शो डैट m इज आइसोमॉर्फिक टू आर एन, या सिंपली हम ये शो करेंगे algebraic dual space of Rn is isomorphic to Rn. Define a function phi from dual space of Rn to Rn। हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे? अब ये हमारे पास डुअल स्पेस है, इसमें फंक्शंस हैं लीनियर फंक्शनल। तो अगर मैं फाई को किसी लीनियर फंक्शनल पर अप्लाई करूँगा तो आंसर Rn में आना चाहिए। ये हमारा फंक्शन है। हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे? लेट f जो है वो एक एलिमेंट है डोमेन का, एक फंक्शनल है, और e1 e2 en ये बेसिस हैं Rn की। सो डैट ईच x इज़ ऑफ दिस फॉर्म, x इज़ इक्वल टू समीशन i फ्रॉम 1 to n x i e i। f को x पर अप्लाई करें तो ये हो जाएगा i फ्रॉम 1 to n x i f ऑफ e i, और f ऑफ ई आई को हमने सी आई कह दिया, तो f ऑफ x बराबर है समीशन i फ्रॉम 1 to n x i सी आई। अब हर ई आई के लिए हमें सी आई मिलेगा। f ऑफ e1 c1 है, f ऑफ e2 c2 है, cn है। अब टोटल n एलिमेंट्स हैं तो हमें n स्केलर्स मिल जाएंगे, c1 c2 c3। c1 r में है, c2 r में है, तो अगर हम एक नया एलिमेंट बनाएं c1 c2 अप टू cn तो ये rn में होगा। तो हमने एक cf बनाया है, c1 c2 c3 cn एक n टपल है जो rn का एक एलिमेंट है। cf इसलिए कहा क्योंकि इस f की मदद से हमें c1 मिला, c2 मिला, c3 मिला। फंक्शनल चेंज करेंगे तो स्केलर्स भी चेंज हो जाएंगे। अब हमें एक एलिमेंट मिल गया Rn में जिसे हमने f की मदद से हासिल किया है। तो हम अपने इस फंक्शन को इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि यहाँ पर आप फंक्शनल उठाएं, फाई को f पर अप्लाई करें, फंक्शनल पर अप्लाई करें, आंसर cf होगा। cf क्या है? एक ऑर्डर n टपल है जिसमें टोटल n एलिमेंट्स हैं, n पेयर n एलिमेंट्स हैं c1 c2 अप टू cn, और c1 c2 cn को हमने अपने फंक्शनल की मदद से हासिल किया है इस तरह से। तो हमने हमारा फंक्शन डिफ़ाइन किया है फाई ऑफ f इज़ इक्वल टू सी एफ।
अब हम ये शो करेंगे कि ये फाई बाइजेक्टिव है, लीनियर है और नॉर्म को प्रिजर्व करता है। फाई बाइजेक्टिव है, उसके लिए ये प्रूव करना है तो दो एलिमेंट्स लें, एफ और एफ डैश। अगर हम f को ई आई पर अप्लाई करेंगे तो आंसर सी आई है, और f डैश को अप्लाई करेंगे तो आंसर सी आई डैश है। हमने प्रूव ये करना है कि बाइजेक्टिव है। सपोज कर लें कि इमेजेस जो हैं वो इक्वल हैं। अब फाई ऑफ f बराबर है सी एफ के और फाई ऑफ f डैश बराबर है सी एफ डैश के। अब सी एफ इस टपल के बराबर था और सी एफ डैश इस ऑर्डर टपल के बराबर है। इसका मतलब ये है कि हर सी आई बराबर है सी आई डैश के फॉर ईच आई फ्रॉम 1 to n। अब सी आई बराबर था इस वैल्यू के, सी आई डैश बराबर था इस वैल्यू के, तो ये वैल्यूज रिप्लेस कर दें। अब क्योंकि ये एक वेक्टर स्पेस है तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। हम डायरेक्टली यहाँ से भी कह सकते हैं कि f माइनस एफ डैश जो है वो ज़ीरो है। सो फॉर एनी x बिलोंग्स टू आर एन, x जो है वो इस फॉर्म में है। आप इस फंक्शन को x पर अप्लाई करें तो हम लीनियर है तो इस तरह से लिख सकते हैं। इसे ओपन कर दें, x1 f माइनस एफ डैश ऑफ e1 अप टू xn इंटू एफ माइनस एफ डैश ऑफ en। अब ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है हर ei के लिए, तो ये ज़ीरो होगा। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी x पर इस फंक्शन को अप्लाई करें f माइनस एफ डैश को तो आंसर ज़ीरो आएगा। अब इस फंक्शनल के लिए आंसर ज़ीरो है, आउटपुट ज़ीरो है, तो ये फंक्शनल इटसेल्फ ज़ीरो है, क्योंकि ज़ीरो फंक्शनल ही ऐसा हमारे पास एक ऑपरेटर है कि आप किसी भी एलिमेंट पर अप्लाई करें आंसर ज़ीरो देगा, तो आंसर ज़ीरो आ गया, विच इम्प्लाइज f इज़ इक्वल टू एफ डैश। सो अगर इमेजेस इक्वल थी तो एलिमेंट्स भी इक्वल हैं, सो फाई इज़ 1 1। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि फाई बाइजेक्टिव है, सॉरी फाई ऑन टू है, सरजेक्टिव है। अगर ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है, यहाँ कोई एलिमेंट y है, तो हम कहते हैं कि फंक्शन ऑन टू होगा इफ फॉर ईच y देयर एग्जिस्ट सम x इन x, कि हर y के लिए यहाँ कोई x मौजूद हो, फिर ये ऑन टू है। तो हम एक एलिमेंट लेंगे कोडोमेन में से, b हमने एलिमेंट लिया Rn में से, और x हमने एक एलिमेंट लिया जो हमारे पास Rn है, सेट है, क्योंकि हमें सबसे पहले एक फंक्शनल चाहिए। हमें एक एलिमेंट चाहिए यहाँ पर फंक्शनल कि आप अप्लाई करें फाई को और आंसर b आए। उसके लिए हम पहले ये फंक्शनल फाइंड करेंगे। हमने एक g डिफाइन किया Rn से r तक। अब ये एक फंक्शनल है डिफाइंड बाय कि आप g को x पर अप्लाई करें तो ये बराबर होगा gx इज़ इक्वल टू समीशन i फ्रॉम 1 to n xi g ऑफ ei, और g ऑफ ei को हमने bi कह दिया, तो g को x पर अप्लाई किया, ये एक आंसर है और ये स्केलर है और ये r का एक एलिमेंट है, और ये लीनियर भी है क्योंकि ये यूजुअल एडिशन है यहाँ पर, तो आप लीनियर कम्बिनेशन पर अप्लाई करेंगे तो एडिशन को हम सेपरेट कर सकते हैं, तो ये एक लीनियर फंक्शन है। अब ये लीनियर है तो इसका मतलब ये है कि ये एक लीनियर फंक्शनल है। अब Rn क्योंकि फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है तो ये बाउंडेड भी है। अब ये बाउंडेड है, लीनियर है, तो ये हमारे पास डुअल स्पेस का एक एलिमेंट है, डुअल स्पेस का एक एलिमेंट है। अगर ये डुअल स्पेस का एक एलिमेंट है तो अगर हम फाई को g पर अप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, b। अब b किसके बराबर है, b बराबर है b1 b2 b3 अप टू bn, और हमने कहा था कि जैसे जब ये जो हमने अभी शुरू में डिफ़ाइन किया था कि g के पास खासियत ये होनी चाहिए कि जब g को ei पर अप्लाई करें तो आंसर bi आए, जो कि हमारे पास आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक ऐसा फंक्शनल मिल गया, फाई को g पर अप्लाई किया तो आंसर b आया, तो ये ऑन टू है, ये हमारे पास ऑन टू है। यानी हर एलिमेंट के लिए, Rn के हर एलिमेंट के लिए हमें एक फंक्शनल मिल जाएगा कि फाई को उस फंक्शनल पर अप्लाई करें तो Rn का एलिमेंट हमें आंसर में मिलेगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि फाई इंजेक्टिव है। नेक्स्ट हमने प्रूव ये करना है कि फाई लीनियर है। दो एलिमेंट्स लिए हमने
डुअल स्पेस में से और दो स्केलर्स, या यहाँ पर हम r की जगह f भी कह सकते हैं क्योंकि f एक फील्ड है। अब फाई को अल्फ़ा f प्लस अल्फ़ा डैश f डैश पर हम अप्लाई करें, बाय डेफिनेशन फाई को f पर अप्लाई करें तो आंसर सी एफ है। तो इस स्केलर को अप्लाई करेंगे, इस फंक्शनल को अप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा सी अल्फ़ा f प्लस अल्फ़ा डैश f डैश। यहाँ सी एफ क्या था, सी एफ बराबर था C1 C2 अप टू Cn। जब हम इसे देखेंगे तो ये बराबर होगा C1 डबल डैश C2 डबल डैश अप टू Cn डबल डैश। यहाँ Ci बराबर था f ऑफ ei के, तो यहाँ Ci डबल डैश बराबर होगा अल्फ़ा f प्लस अल्फ़ा डैश f डैश ऑफ ei। इसे हम सिंपली इस तरह लिख सकते हैं, और ये f ऑफ ei बराबर है Ci के और ये बराबर है Ci डैश के। अब हमने देखा कि हमारे पास जो Ci डबल डैश है वो इसके बराबर है। इसे अगर हम देखें तो C1 डबल डैश की जगह आ जाएगा अल्फ़ा C1 अल्फ़ा डैश C1 डैश, C2 डबल डैश की जगह आ जाएगा अल्फ़ा C2 प्लस अल्फ़ा डैश C2 डैश अप टू अल्फ़ा Cn प्लस अल्फ़ा डैश Cn डैश। अब ये Rn का एलिमेंट है तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं C1 प्लस अल्फ़ा डैश C1 अप टू अल्फ़ा डैश Cn डैश, और यहाँ से अल्फ़ा को कॉमन भी ले सकते हैं। ये बराबर है अल्फ़ा सी एफ के और ये बराबर है अल्फ़ा डैश सी एफ डैश के। तो यही हमने लिखा है, यहाँ पर यही हमने लिखा है कि हम इसे सेपरेट करके लिख सकते हैं अल्फ़ा सी एफ प्लस अल्फ़ा डैश सी एफ डैश। अब बाय डेफिनेशन फाई ऑफ अल्फ़ा एफ प्लस अल्फ़ा डैश एफ डैश इसके बराबर था और ये हमारे पास इसके इक्वल है, तो हम यहाँ से डायरेक्टली कह सकते हैं कि फाई जो है वो लीनियर है। फाई ऑफ अल्फ़ा एफ प्लस अल्फ़ा डैश एफ डैश ये बराबर है अल्फ़ा सी एफ प्लस अल्फ़ा डैश सी एफ डैश, और ये बराबर है अल्फ़ा इंटू फाई ऑफ एफ प्लस अल्फ़ा डैश इंटू फाई ऑफ एफ डैश। फाई लीनियर है। अब हमने प्रूव ये करना है कि फाई जो है वो नॉर्म को प्रिजर्व करता है, यानी कि आप फाई ऑफ एफ की नॉर्म निकालें तो वो इक्वल होगी एफ की नॉर्म के। अब जो f लीनियर फंक्शनल है और इसकी नॉर्म जो है वो बराबर है सुप्रीमम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ f ऑफ x डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ x वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब ये सुप्रीमम वैल्यू है तो वो बाकी तमाम वैल्यूज से बड़ी ही होगी, विच इज़ ग्रेटर और इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ f ऑफ x डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि जो सेट का सुप्रीमम होता है वो सेट के बाकी एलिमेंट से बड़ा होता है, तो ये सुप्रीमम है, ये सेट के बाकी एलिमेंट्स हैं। इसी x को हमने CF से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि x Rn में है तो CF जो है वो भी Rn में है। इसी x को हमने CF से रिप्लेस कर दिया। CF जो है वो इसके बराबर है, CF Rn का एलिमेंट है। अगर मैं CF की नॉर्म फाइंड करूं तो वो बराबर होगी C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर अप टू Cn स्क्वायर और उसका अंडर रूट। उसका अंडर रूट, क्योंकि ये हमारे पास यूजुअल मैट्रिक है। अब इसी अब CF को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये Rn का एक एलिमेंट है, वेक्टर स्पेस का एक एलिमेंट है। तो अब CF जो है वो C1 E1 प्लस C2 E2 अप टू Cn En के बराबर है। इसी CF पर F को अप्लाई करें। F को जब CF पर अप्लाई किया तो ये होगा C1 f ऑफ E1 Cn f ऑफ En। अब देखें कि f क्या था, f को जब ei पर अप्लाई करते हैं तो आंसर ci आता है, तो E1 पर अप्लाई करेंगे तो C1 आएगा, E2 पर करेंगे तो C2 आएगा, En पर करेंगे तो Cn आएगा। तो ये असल में बन जाएगा C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर अप टू Cn स्क्वायर। तो ये किसके बराबर है, नॉर्म ऑफ CF के स्क्वायर के।
तो यहाँ से जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सी एफ है वो इसके बराबर है। ये वैल्यूज़ यहाँ पर रिप्लेस कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आया, नॉर्म ऑफ एफ जो है वो ग्रेटर और इक्वल है नॉर्म ऑफ सी एफ के। आल्सो फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर एन, एक्स को हम लिख सकते हैं समीशन आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई ई आई, एफ को उस पर अप्लाई करेंगे और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे। अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू को अगर हम सम के अंदर लेकर जाएंगे तो ये लेस और इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगी, ये नंबर जो है वो लेस और इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी को, और वो भी हमें लेस और इक्वल ही आंसर में देगा बाय काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी। अब ये नॉर्म ऑफ एक्स है और ये हमारे पास नॉर्म ऑफ सी एफ है। यहाँ से हमें मिल गया कि एफ ऑफ एक्स की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस और इक्वल है नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ सी एफ। अब जो एफ है उसकी नॉर्म को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि दोनों तरफ सुप्रीमम ले लिया ओवर आल एक्स विद नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो इस तरफ सुप्रीमम लेंगे तो ये नॉर्म ऑफ एफ है, और यहाँ पर लेंगे तो हमारे पास सी एफ ही रहेगा और एक्स की नॉर्म 1 है तो वो 1 हो जाएगा, विच इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ एफ जो है वो लेस और इक्वल है नॉर्म ऑफ सी एफ। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमारे पास जो f की नॉर्म है वो इक्वल होगी नॉर्म ऑफ सी एफ के। अब फंक्शन हमारा क्या था कि फाई को f पर अप्लाई करें, आंसर सी एफ है। तो अगर फाई ऑफ f की नॉर्म लेंगे तो वो सी एफ की नॉर्म के इक्वल ही होगी, और सी एफ की नॉर्म जो है वो f की नॉर्म है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फाई ऑफ f की नॉर्म बराबर है f की नॉर्म के, और यही डेफिनेशन है कि फाई जो है वो नॉर्म को प्रिजर्व करता है। दिस इस्टेब्लिशेस द आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन डुअल स्पेस ऑफ आर एन एंड आर एन। तो इसका मतलब यह है कि डुअल स्पेस ऑफ आर एन इज़ आर एन, क्योंकि ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं। और द अबव एग्जाम्पल शोज दैट आर एन इज़ रिफ्लेक्सिव। अब आर एन की जो डुअल स्पेस है वो आर एन ही है, उसकी आप डुअल स्पेस निकालेंगे तो वो अगेन आर एन ही होगी। तो इसलिए आर एन, क्योंकि हमें पता है कि स्पेस हमारे पास रिफ्लेक्सिव होगी अगर x से सेकेंड डुअल तक हमें एक कैनोनिकल मैप मिल जाए x मैप टू जी एक्स। अब क्योंकि सेकेंड डुअल जो है वो भी आर एन ही है तो ये आपके पास आर एन जो है वो एक रिफ्लेक्सिव स्पेस है। नेक्स्ट है हमारे पास डुअल स्पेस L1। The dual space of L1 is L infinity. Let the space L1 consist of all sequences x with norm of x is equal to summation I from 1 to infinity absolute value of x I less than infinity. L1 जो है वो सीक्वेंस स्पेस है। L1 में वो सीक्वेंस होते हैं जिनके लिए इस तरह की सीरीज कन्वर्ज करे। लेट L1 डैश जो है वो हमारे पास डुअल स्पेस है L1 की। हम ये शो करेंगे कि L1 डैश जो है वो L इन्फिनिटी की आइसोमॉर्फिक है। L इन्फिनिटी हमारे पास स्पेस है ऑफ आल बाउंडेड सीक्वेंसेस। स्पेस ऑफ आल सीक्वेंसेस विद नॉर्म ऑफ C इज फाइनाइट। डिफाइन अ फंक्शन फाई फ्रॉम डुअल स्पेस ऑफ L1 टू L इन्फिनिटी। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इसे डिफ़ाइन किस तरह करेंगे। हमने एक फंक्शनल लेना है और हमारा आंसर L इन्फिनिटी में आना चाहिए, यानी कि जो हमारा आंसर आए वो एक बाउंडेड सीक्वेंस हो। हमने एक हमारे पास हमने फंक्शनल लिया डुअल स्पेस ऑफ L1 में से। अब क्योंकि ये स्पेस ऑफ बाउंडेड फंक्शनल्स है तो f है वो बाउंडेड भी है, लीनियर भी है, और स्टैंडर्ड बेसिस ली हैं, यानी ई आई की जो नॉर्म है वो 1 है। x जो है वो L1 का एक एलिमेंट है तो हम x को इस तरह से लिख सकते हैं। हम f को x पर अप्लाई करेंगे
तो हमारे पास आंसर आएगा समीशन आई फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एक्स आई एफ ऑफ ई आई, और एफ ऑफ ई आई को हमने सी आई कह दिया। यहाँ से हम एक सी एफ बनाएंगे जो कि सी आई के बराबर है, C1 C2 एंड सो ऑन। हमने शो करना है कि सी एफ जो है वो एल इन्फिनिटी में है, जैसे हमने आर एन में किया था कि हमने हर फंक्शनल की मदद से एक एलिमेंट बना लिया हमारी को डोमेन में, तो सी एफ वो एक एलिमेंट है। अब क्योंकि हमारा जो फंक्शनल है वो बाउंडेड है, अगर बाउंडेड है तो फिर वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा कि f की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस और इक्वल है नॉर्म ऑफ x इंटू नॉर्म ऑफ f। अब क्योंकि f जो है वो बाउंडेड है तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ f ऑफ ई आई लेस और इक्वल है नॉर्म ऑफ f इंटू नॉर्म ऑफ ई आई, और ये बराबर है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सी आई के। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सी आई लेस और इक्वल है नॉर्म ऑफ f के, क्योंकि नॉर्म ऑफ ई आई 1 है। अब हर i के लिए सी आई जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ नॉर्म वैल्यू ऑफ एफ से लेस है या उसके इक्वल है। तो अगर हम दोनों तरफ सुप्रीमम ले लें तो वह सुप्रीमम जो है वो भी हमारे पास नॉर्म ऑफ एफ से लेस ही होगा या उसके इक्वल होगा, क्योंकि हर आई के लिए सी आई जो है वो नॉर्म ऑफ एफ से या लेस है या उसके इक्वल है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि सी एफ जो है वो बाउंडेड है। अगर सी एफ बाउंडेड सीक्वेंस है तो फिर सी एफ जो है वो एल इन्फिनिटी का एक एलिमेंट है। तो इस तरह से हमने हमारे फंक्शन को डिफ़ाइन किया है। फंक्शन है L1 की डुअल स्पेस से L इन्फिनिटी तक के फाई ऑफ एफ बराबर है सी एफ के। अगेन हम शो करेंगे कि सी एफ इंजेक्टिव है, सी एफ जो है वो सरजेक्टिव है यानी कि बाइजेक्टिव है, लीनियर है, और नॉर्म को जो एफ है जो फाई है वो हमारे पास बाइजेक्टिव है, उसके अलावा लीनियर है और नॉर्म को प्रिजर्व करता है। फाई इज़ इंजेक्टिव। दो हमने फंक्शनल्स लिए डुअल स्पेस में से विद एफ ऑफ ई आई इज इक्वल टू सी आई एंड एफ डैश ऑफ ई आई इज इक्वल टू सी आई डैश। इमेजेस इक्वल हैं, सी एफ इज इक्वल टू सी एफ डैश, तो इसका मतलब ये है कि सी आई इक्वल है सी आई डैश के फॉर ऑल आई, और सी आई बराबर है एफ ऑफ ई आई के, और ये बराबर है एफ डैश ऑफ ई आई के। और ये वेक्टर स्पेस है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से आ जाएगा कि एफ माइनस एफ डैश 0 है। अगेन जो हमने आर एन में किया था हम वैसे भी कर सकते हैं कि कोई एलिमेंट लें एक्स आई ई आई, उस पर एफ माइनस एफ डैश को अप्लाई करें तो ये भी 0 आएगा। तो f माइनस एफ डैश जो है वो 0 है, सो f इज़ इक्वल टू एफ डैश, हैंस फाई इज़ 1 1। अब अगेन हम ऑन टू प्रूव करेंगे। हमने एक एलिमेंट लिया, सीक्वेंस लिया L इन्फिनिटी में से, और एक फंक्शनल डिफ़ाइन किया L1 से f तक। फंक्शनल किस तरह डिफ़ाइन किया है कि x बराबर है एक्स आई ई आई के, और इस पर जब हमने g ऑफ x को अप्लाई किया तो ये लीनियर है, तो ये हमारे पास होगा एक्स आई एफ ऑफ जी ऑफ ई आई, और जी ऑफ ई आई को हमने बी आई कह दिया। अब क्योंकि ये हमारे पास एक यूजुअल एडिशन है तो जी लीनियर है। अब x जो है वो L1 का एक एलिमेंट है, हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जब हम इस मॉड को सम के अंदर लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास लेस और इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे एक्सपेंड कर दें, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x1 इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b1 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x2 इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b2। अब ये b1 है, b2 है, b3 एंड सो ऑन। अगर मैं इस b1 b2 b3 को उनकी मैक्सिमम वैल्यू से रिप्लेस कर दूं, क्योंकि b जो है वो बराबर है b1 b2 एंड सो ऑन, तो इनमें जो सबसे सुप्रीमम है, इस सेट का सुप्रीमम है, अगर हम सब को b1 को b2 को b3 को सुप्रीमम से रिप्लेस करेंगे तो ये जो नंबर है वो इससे लेस या उसके इक्वल हो जाएगा। लेस देन में कन्वर्ट, जो इक्वलिटी है वो इन इक्वलिटी में चेंज हो जाएगी। तो हमने लेट कर लिया कि सुप्रीमम है b डैश, तो हमने b1 को b डैश से रिप्लेस कर दिया, b2 को b डैश से, तो ये सम जो है वो इससे ग्रेटर है। b डैश को कॉमन ले लें, b डैश जो है वो सुप्रीमम के बराबर है i फ्रॉम
1 टू इन्फिनिटी। अब ये हमारे पास b की नॉर्म है और ये हमारे पास x की नॉर्म है। अगेन यहाँ पर भी हम ये कह सकते हैं कि हमने दोनों तरफ सुप्रीमम लिया ओवर ऑल x विद नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू 1, या सिंपली हम कह सकते हैं कि नॉर्म ऑफ g जो है वो लेस और इक्वल है नॉर्म ऑफ b के। अब नॉर्म ऑफ b जो है वो फाइनाइट है क्योंकि b जो है वो l इन्फिनिटी का एलिमेंट था, तो ये फाइनाइट है। सो नॉर्म ऑफ g इज़ फाइनाइट, सो g जो है वो बाउंडेड है। अगर g बाउंडेड है तो वो डुअल स्पेस ऑफ L1 का एक एलिमेंट है। अगर ये डुअल स्पेस ऑफ L1 का एक एलिमेंट है तो हम फाई को g पर अप्लाई करें तो आंसर b आएगा, क्योंकि g ऑफ ई आई के लिए आंसर b आई है और b बराबर है b1 b2 एंड सो ऑन। तो हमने ये बता दिया कि जो फाई है वो ऑन टू भी है, फाई इज़ सरजेक्टिव। अब हमने प्रूव ये करना है कि फाई लीनियर है। हमने दो एलिमेंट्स लिए, दो फंक्शनल्स लिए और दो स्केलर। एफ ऑफ ई आई बराबर है सी आई के और एफ डैश ऑफ ई आई बराबर है सी आई डैश के। फाई को इस फंक्शनल पर अप्लाई करें बाय डेफिनेशन, ये सी एफ है, तो इस फंक्शनल पर अप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा सी अल्फ़ा एफ प्लस अल्फ़ा डैश एफ डैश। अब यहाँ सी एफ बराबर था C1 C2 एंड सो ऑन, तो ये बराबर होगा C1 डबल डैश C2 डबल डैश एंड सो ऑन। अब सी आई बराबर है एफ ऑफ ई आई के, तो सी आई डबल डैश बराबर होगा अल्फ़ा एफ प्लस अल्फ़ा डैश एफ डैश ऑफ ई आई। इसे हम सिंपली इस तरह लिख सकते हैं और ये आ जाएगा अल्फ़ा सी एफ प्लस अल्फ़ा डैश सी एफ डैश। और जैसे हमने आर एन में किया था हम इसे भी सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि ये वेक्टर स्पेस है। अगर हम सेपरेट कर सकते हैं तो ये बराबर है इसके, तो यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस करें तो फाई ऑफ अल्फ़ा एफ प्लस अल्फ़ा डैश एफ डैश ये बराबर होगा अल्फ़ा सी एफ प्लस अल्फ़ा डैश सी एफ डैश, जो कि इक्वल है अल्फ़ा इंटू फाई ऑफ एफ प्लस अल्फ़ा डैश इंटू फाई ऑफ एफ डैश। सो फाई इज़ लीनियर। लास्ट पर हम प्रूव करेंगे कि फाई जो है वो नॉर्म को प्रिजर्व करेगा। एक हमने फंक्शनल लिया विद एफ ऑफ ई आई बराबर है सी आई के और सी एफ जो है वो एल इन्फिनिटी का एक एलिमेंट है। अब क्योंकि एफ जो है वो बाउंडेड है, एफ बाउंडेड है तो एफ की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस और इक्वल है नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ एफ। तो एफ ऑफ ई आई जो है वो लेस और इक्वल है नॉर्म ऑफ ई आई इंटू नॉर्म ऑफ एफ, जो कि बराबर था एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सी आई के। अब सी आई की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस और इक्वल है नॉर्म ऑफ एफ से, तो हम दोनों तरफ सुप्रीमम लें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्म ऑफ सी एफ में, तो नॉर्म ऑफ सी एफ इज़ लेस और इक्वल देन नॉर्म ऑफ एफ। कन्वर्सली हमने प्रूव ये करना है कि सी एफ की जो नॉर्म है वो ग्रेटर और इक्वल है नॉर्म ऑफ एफ से, ताकि ये दोनों इक्वल हो जाएं। x हमने एक एलिमेंट लिया तो x को हम लिख सकते हैं i फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एक्स आई ई आई। f को उस पर अप्लाई किया और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड की, तो ये हमारे पास लेस और इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद इसे एक्सपेंड कर दें, देन अगेन C1 C2 को जो सुप्रीमम वैल्यू है उससे रिप्लेस करें, तो ये हमारे पास नॉर्म ऑफ सी एफ है और ये नॉर्म ऑफ x है। अगेन हम लें सुप्रीमम फॉर ऑल x विद नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास नॉर्म ऑफ f है और ये हमारे पास नॉर्म ऑफ सी एफ है, क्योंकि नॉर्म ऑफ x जो है वो 1 के बराबर है। तो यहाँ से हमें मिल गया कि नॉर्म ऑफ f जो है वो लेस और इक्वल है नॉर्म ऑफ सी एफ के, और हमने अभी ऊपर प्रूव किया था कि नॉर्म ऑफ सी एफ जो है वो लेस और इक्वल है नॉर्म ऑफ f से, तो ये दोनों इक्वल है। नॉर्म ऑफ f इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ सी एफ। अब फंक्शन डिफाइन किया था फाई ऑफ f इज इक्वल टू सी एफ, दोनों की नॉर्म लें तो नॉर्म ऑफ फाई एफ बराबर है नॉर्म ऑफ सी एफ और ये बराबर है नॉर्म ऑफ एफ के। और हमने कहा था फंक्शन जो फाई जो है वो नॉर्म को प्रिजर्व करेगा अगर ये इक्वल हो, तो नॉर्म ऑफ फाई ऑफ एफ बराबर है नॉर्म ऑफ एफ के। तो फाई जो है वो हमारे पास एक आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म है, तो L1 की जो डुअल स्पेस है वो L इन्फिनिटी के आइसोमॉर्फिक है। द डुअल स्पेस ऑफ L1 इज़ L इन्फिनिटी।
दिस शोज दैट L1 इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि L1 रिफ्लेक्सिव होगी अगर आप उसकी सेकेंड ड्यूअल फाइंड करें और उनके दरमियान एक आइसोमॉर्फिज्म हो। लेकिन अगर हम L इन्फिनिटी की सेकेंड की ड्यूअल स्पेस फाइंड करेंगे जो कि L1 की सेकेंड ड्यूअल है, तो वो सेट है M, और M जो है वो हमारे पास एक कलेक्शन है ऑफ बाउंडेड फाइनाइटली एडिटिव फंक्शंस जो कि मेजरेबल फंक्शंस हैं। बाउंडेड फाइनाइटली एडिटिव सेट फंक्शंस जो कि मेजरेबल हैं। मेजरेबल हैं म्यू डिफाइंड ऑन सबसेट्स ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो अब L1 की जो सेकेंड ड्यूअल स्पेस है वो M है, तो हम L1 से M तक कोई भी ऐसी कैनोनिकल मैपिंग नहीं फाइंड कर सकते, तो इसलिए जो L1 है वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं है।